हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 23 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 115 हम करेंगे जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम टॉपिक करेंगे ड्रॉ अ सर्कल एंड नेम इट्स पार्ट, यानी हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके नेम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 चित्र है, चित्र 1 और चित्र 2। तो यहाँ पर दोनों में हमें गलतियां देखनी कौन कौन सी है। पहली गलती यहाँ पर देखिए, ये जहाज है, यहाँ नहीं है। दूसरी गलती यहाँ पर ये एक और बैग है, यहाँ पर नहीं है। तीसरी गलती इसमें देखिए, ये लाइट है यहाँ पर और इसमें ये नहीं है। चौथी गलती इसमें ये 4 लाइनें हैं यहाँ पर और इसमें ये 3 लाइनें हैं। पांचवी गलती इसमें देखिए, इसके यहाँ पर क्या है, ये ड्रेस में ये फ्लावर है और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो 5 गलतियां हमें यहाँ पर बहुत आसानी से मिल गई। और छठी गलती है, इसके यहाँ पर चश्मे लगाए हुए हैं और यहाँ पर नहीं है। अगर आपको कोई और गलती भी मिल रही है तो उसे भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो एक बार फिर से हम गलतियों को दोहरा लेते, कौन कौन सी गलतियां हैं। यहाँ पर जहाज है, यहाँ नहीं है। यहाँ बैग है, यहाँ नहीं है। यहाँ ये लाइट बनाई है, यहाँ पर नहीं है। इसको चश्मे पहनाए रखे हैं और इसमें नहीं है। यहाँ पर ये 4 लाइनें हैं और यहाँ पर 3 लाइनें हैं। इसको प्रिंटेड ड्रेस पहना रखी है फूल वाली और इसको प्लेन ड्रेस पहना रखी है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, वृत्त या सर्कल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल और हिंदी में बोलते हैं वृत्त। क्या आपको चपाती चार्ट याद है? वह किस आकृति से बनता है? किस आकृति से बनता है वृत्त चार्ट? हमारा जो चपाती चार्ट है वो वृत्त से बनता है, यानी सर्कल से बनता है। हाँ, आप सब सही है, चपाती चार्ट वृत्त यानी सर्कल से बनता है। आपने अपने आसपास ऐसी कई गोल या वृत्ताकार चीजें देखी होंगी। ऐसी किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हमारे पास जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें गोलाकार या वृत्ताकार गोल दिखाई देती है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे सिक्के, जो रुपए होते हैं वो हमें, जैसे 5 रुपए का सिक्का है वो कैसा होता है, गोल होता है। और क्या होता है हमारे आसपास, जो प्लेट है, प्लेट कैसी होती है, गोलाकार आकृति में होती है। थाली भी गोलाकार आकृति में होती है। और क्या होती है, और जो रोटी होती है वो भी कैसी होती है, गोलाकृति में होती है। सूरज होता है वो भी गोलाकृति में हो। गिलास का ऊपर वाला हिस्सा भी कैसा होता है, यहाँ से गोल होता है। कटोरी भी गोल होती है। ठीक है, तो आप किन्हीं भी 3 चीजों के नाम लिख सकते हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा खेल खेला है जिसमें जमीन पर घेरा या गोला बनाने की जरूरत होती है? ऐसे 3 खेलों के नाम सोचिए और लिखिए। तो यहां पर आपको 3 ऐसे खेलों के नाम लिखने हैं जिन पर जमीन पर इस तरह से गोला बनाकर खेला जाता है। तो इनके तीनों के नाम आपको खुद बताने हैं बेटा। मैं आपको 2 के हिंट दे रही हूं और तीसरा आपको खुद बताना है। एक खेल में क्या किया जाता है, यहां पर रुमाल रखा जाता है, एक बच्चा यहां खड़ा होता है, एक यहां, और दोनों इस तरह से घूमते हैं। ठीक है, जो ये रुमाल उठा ले जाएगा और भाग जाएगा तो वो विनर है, और इसने अगर उसको टच कर दिया, छू दिया, तो वो आउट। पहला खेल है ये, याद कीजिए इसको क्या कहते हैं और इसका नाम आपको लिखना है। दूसरा खेल क्या होता है, यहां पर एक जमीन में थोड़ा छोटा सा छेद किया जाता है, उसमें कंचे रखे जाते हैं और यहाँ पर एक गोला गोला बनाया जाता है और फिर दूसरे कंचे से यहाँ पर मारा जाता है। अगर वो कंचा बाहर निकल गया गोले से तो मारने वाले का, और अगर गोले के अंदर रह गया तो वो वापस इसमें रखा जाएगा। और तीसरा खेल आपको खुद बताना है। तो मुझे इन तीनों खेलों के नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वाला खेल कौन सा है, ये कौन सा है, और तीसरा आप अपनी तरफ से सोचकर बताइए। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता चल रहे तो मुझे अपनी तरफ से ही 3 खेलों के नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। रवीना समुद्र किनारे रहती है। वह अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर खेलने जाती है। आज उन्होंने सोचा क्यों ना रेत से एक घेरा या गोला बनाकर खेल खेला जाए। रवीना को एक लकड़ी की छड़ी मिली। आपको क्या लगता है वह उससे वृत्त या सर्कल कैसे बनाएगी? उसने लकड़ी के एक सिरे को कसकर पकड़ा और दूसरे सिरे को गोल घुमाकर रेत पर घेरा बना लिया। कैसे? ये छड़ी है, इसको कसकर यहां से पकड़ लिया और इसको गोल घुमा दिया, तो इस तरह से ये क्या बन गया, हमारा सर्कल बन गया, वृत्त बन गया।
इस घेरे को गणितीय भाषा में वृत्त या सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वृत्त या सर्कल इसको जो बोलते हैं। लकड़ी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ द सर्कल की लंबाई के बराबर है। तो ये है हमारा त्रिज्या यानी रेडियस, जो ये लकड़ी की लंबाई थी। आगे है वृत्त के बीच का बिंदु वृत्त का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सर्कल है। तो जहां पर हमने ये लकड़ी का एक हिस्सा रखा है अंदर, वो या ये कह लीजिए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सेंटर यानी केंद्र, वृत्त का केंद्र या सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा क्या है, ये है वृत्त सर्कल, ये हमारी त्रिज्या रेडियस ऑफ द सर्कल, और बीच में है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल वृत्त का केंद्र। किसी भी गोल वस्तु, कटोरी या चूड़ी द्वारा आप भी किसी कागज पर एक वृत्त बनाइए और उसे काटिए, उसे 2-3 बार मोड़िए और उसके केंद्र, सेंटर और त्रिज्या रेडियस की लंबाई का पता लगाइए। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहां पर आपने चूड़ी रख ली है, ठीक है, और इसका यहां पर लाइन लगा ली है, फिर इसको काट दिया, तो ये गोलाकार में कट गया। अब आपको इसको आधा मोड़ देना है, यहां से ये हिस्सा और ये हिस्सा मोड़ देना है। तो हम जब इसको आधा मोड़ देंगे तो ये इस तरह से होगा, फिर हमें यहाँ से मोड़ना है, तो ये इस तरह से हमारी आकृति बन जाएगी। फिर आप बीच से मोड़ दीजिए तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मोड़कर फिर से खोलिए। ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी है त्रिज्या रेडियस, और जो बीच में से जहाँ से मोड़ रहा है ये, तो ये हमारा है क्या है, सेंटर केंद्र। और फिर आपको स्केल्स की मदद से, फुटे की मदद से, या फिर जो भी आप उसको बोलते हो, मापक की सहायता से यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई है ये नापनी है कि कितना इसका रेडियस है, कितनी इसकी त्रिज्या है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से ट्रक, बस और गाड़ियों के विभिन्न आकारों यानी साइजेस के पहियों के बारे में बातचीत कीजिए कि बस, ट्रक और गाड़ियों में जैसे विभिन्न आकारों के पहिए होते हैं, किसके बड़े पहिए होते हैं, किसके छोटे पहिए होते हैं, और बड़े पहिए होते हैं तो क्या कारण है, और छोटे पहिए होने का उनका क्या कारण है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, लेकिन जो इसका उत्तर है यहाँ पर इस प्रश्न का कि कौन से 3 खेल हैं जिन्हें हम जमीन पर गोला बनाकर खेल सकते हैं, इन तीनों खेलों का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए बेटा, आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।